परिचय देते हुए आज का जो धरने का मुख्य उद्देश्य है उस पर रोशनी। मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन जिला अध्यक्ष हरदोई। धरना बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था, अनिश्चितकालीन चल रहा था लखनऊ के दशहरी बाग में, जहां पर हम लोग उपस्थित हैं। बस थोड़ी सी जगह बदल गई है और इतने अच्छे ढंग से चल रहा था। हम लोग सारे लोग गांधीवादी हैं, हमारे किसान भाई माताएं बहनें एवं सारी मातृशक्तियां सहित समस्त पदाधिकारी। लेकिन पुलिस द्वारा बर्बरता की गई 26 जनवरी के दिन, जिस दिन नहीं करना चाहिए था, उस दिन पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा किसके आदेश पर की गई, क्यों की गई, ये तो नहीं बता पाएंगे हम। लेकिन हम लोगों को झंडा आरोहण करने में डिस्टर्ब किया गया, उसके साथ में पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने का कार्य किया गया। बीती रात देर रात उनको छोड़ा गया। तो इसी के कारण प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा अनिश्चितकाल धरना किया जा रहा था, जिसके संबंध में अभी बात चल रही है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि इस धरना को समाप्त किया जाए, निश्चितकालीन भूख हड़ताल को समाप्त किया जाए और उसी धरना स्थल पर आपके धरना को लगवाए जाने का कार्य किया जाए। यही हमारी जरूरत भी थी और हम लोग वैसे भी शांतिपूर्ण करते हैं किसानों की मांगों को लेकर। अभी ये जो आपका भूख हड़ताल रखी गई, अमरण अनशन, आज 8वां दिन हो गया है जी। आखिर क्या ऐसी मजबूरियां रहीं जो आप लोग को भूख हड़ताल करनी पड़ी? भूख हड़ताल तो मजबूरी ये रही कि जब किसानों की मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए थे और तीनों बिलों के खिलाफ बैठे हुए थे जो संसद में कानून बनाए गए थे, तो उसके बाद 26 जनवरी के दिन तो प्रोग्राम था, सभी झंडारोहण करते हैं, तिरंगा हमारा मान है, सम्मान है, उसका करना हमारा कर्तव्य है। तो लेकिन ये नहीं करने दिया गया प्रशासन के द्वारा। हम लोग यहाँ पर स्मृति उपवन है, वहाँ पर माल्यार्पण करने और तिरंगा लहराने के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से पहुँच रहे थे। रास्ते में ही पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करके हम लोग को जेल भेज दिया गया। तो इस वजह से हम लोग को बैठना पड़ा कि इस तरह से अगर ज्यादती की जाएगी, किसान भाइयों की जो है बात को दबाने का प्रयास अगर शासन प्रशासन या जिम्मेदार सरकारें करेंगी तो मजबूरी है, जब कुछ नहीं होगा तो हम आत्मदाह करेंगे, मरेंगे, भूखों मरेंगे। क्या लगता है आज लगभग 71वां दिन हो गया है दिल्ली में और सभी पूरे देश के किसान जो है लगभग बड़े स्तर पर धरना कर रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है जो किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है और बिल वापस नहीं लिए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे कानून बनते हैं, वापस लिए जाते हैं, इसमें ऐसी क्या वजह लग रही है? कहीं पर जब डकैती डालते हैं चोर लोग या बदमाश लोग, तो आपने भी सुना होगा कि पूरा माल बरामद नहीं हो पाता, कभी कभी बिल्कुल बरामद नहीं हो पाता है, तो लाठियां तोड़ दो, उनको जेल भेज दो, कुछ भी कर डालो। वही स्थितियां आज हमारे भारत में और देश में है। हम किसान हर तरह से इन बिलों को वापस कराने के लिए जुटे हुए हैं, मर रहे हैं सड़कों पर भूखे प्यासे, पानी बरसात में। लेकिन सरकार ने जो कोरोना काल में डकैती डाली है, इसको वापस लेने के लिए वो आगे नहीं आ रही है, ना ही ये कबूलनामा वो कर रही है। लेकिन हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, भले ही मर जाएं, बिलों को वापस कराने के बाद ही और कोई बात होगी। तब तक हर जगह पर जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जनपद, गांव, लखनऊ, दिल्ली, इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और मरते। ये बताइए कि जिस तरीके से 26 जनवरी को आप लोग झंडारोहण करने जा रहे थे, जी, क्या लगता है कि आप लोग को रोका गया या किसानों को रोककर क्यों ऐसा, क्या मजबूरी रही? 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी के नेतृत्व में। धरना बहुत ही शालीन तरीके से चल रहा था, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं था, कुछ नहीं था। 26 तारीख को हम लोग यहीं काकोरी शहीद स्मारक के लिए हम लोग झंडारोहण करके निकले, वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए। प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके लगभग 150 हमारे पदाधिकारी और किसान और प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी को उठा के जेल में, अस्थायी जेल में उठा के बंद करने का कार्य किया गया। ये जो झंडारोहण है, ये समझ लीजिए कि पूरे देश का एक गर्व है। जी जी, पूरा देश इसको मनाता है हर्षोल्लास। जी जी, सभी का एक अधिकार है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो झंडारोहण के लिए रोका गया? ये निकम्मी सरकार इतनी बड़ी निकम्मी है, इनके आरएसएस के नागपुर कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। पहली बार देश 70-72 सालों की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो झंडारोहण या अपनी गाड़ी में झंडा लगा के निकल रहे तो उनकी गाड़ी के चालान काटे गए।
पहली बार देश में ये स्थिति आई है कि झंडारोहण पे पाबंदी लगा दी गई या झंडा तिरंगा पाबंदी लगा दी गई। कोई तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकता है। अपनी गाड़ी में यदि तिरंगा लेके निकल रहा है उसकी गाड़ी की चालान हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में देशद्रोही खुद हैं। ये किसान विरोधी ये हैं, मतलब युवा विरोधी ये हैं, ये खुद देशद्रोही हैं। ऐसा क्या लगता है कि लगातार धरने के बाद भी आखिर क्यों ये लोग बिल वापस नहीं लेना चाह रहे? देखिए, इन लोगों ने इतना पैसा खा लिया अडानी अंबानी से कि अब ये पैसा वापस कहाँ करेंगे। देश में इनके जितने भी कार्यालय बने ये कहाँ से आए? ये फंडिंग आई तो वहीं से है। जब इन्होंने वो पैसा ले के कार्यालय में लगा दिया, अब यदि ये बिल वापसी ले लेते हैं, इनको ये डर, हम पैसा वापस कहाँ से करेंगे इनका, तो ये बिल कैसे वापस लेंगे? इन्होंने तो बेच रखा है ना देश को। सवाल आपका जो है, अभी जो आपका आमरण अनशन चल रहा है जी, इसकी अवधि क्या हो सकती है? देखिए, अनिश्चितकालीन है। यदि हमारी जो मांगे हैं, आमरण अनशन का मेन उद्देश्य था कि हमारा जो धरना स्थल तोड़ा गया, हमारे झंडे हटाए गए, वहाँ से तिरंगा झंडा हटाया गया, वो धरना स्थल में खुदाई कर दी गई, उसको आप प्रशासन बराबर करवाए, उसी जगह पर हमारा धरना लगवाए। उसके पश्चात फिर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी से कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ें, ना कि अनिश्चितकालीन धरना हमारा बंद होगा। हमारा धरना निरंतर जारी रहेगा जब तक लड़ाई हम लड़ेंगे, जब तक कि ये तीनों काले कानून वापस